बिहार में भी सीटों को लेकर चल रहा महागठबंधन का विवाद भी सुलझ गया है। महागठबंधन को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दौरान राज्य के पूर्व डेप्यूटी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा सीटों को लेकर हिस्सेदारी का ऐलान किया है। इस रिपोर्ट को भी देखिएगा। सीटों को लेकर बिहार महागठबंधन में चल रही तनातनी का विवाद आखिरकार सुलझ गया है। लालू के छोटे बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन और उम्मीदवारों की सीटों का ऐलान कर दिया। लालू प्रसाद यादव की तरह तेजस्वी ने भी बिहार जीतने के लिए MY समीकरण यानी मुस्लिम और यादव पर दाव लगाया है। इसके अलावा अपने परंपरागत राजपूत और अति पिछड़ा कार्ड को भी खेला गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन अटूट है और हमने पहले ही कहा था कि ये महागठबंधन जनता के दिलों का गठबंधन है। आने वाली लड़ाई संविधान को बचाने की। जो गोवलकर और गॉडसे को मानने वाले लोग हैं, जनता को जिन्होंने ठगने का काम किया है, नौजवानों को जिन्होंने ठगने का काम किया है, किसानों को जो ठगने का काम किया है, आने वाले समय में जनता जो है बदला लेने का काम करेगी। हम लोग सब लोग एकजुट है। देश हित के लिए हम लोग खड़े हैं, बिहार के हित के लिए हम लोग खड़े हैं, गरीब के लिए खड़े हैं, किसान के लिए खड़े हैं, नौजवान के लिए खड़े हैं, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए खड़े हैं। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान किया था, लेकिन कुछ ही दिनों में महागठबंधन की दीवार दरकती हुई नजर आई। दरभंगा और सुपौल सीट को लेकर महागठबंधन के दो बड़े सहयोगियों कांग्रेस और आरजेडी में मतभेद उभरकर सामने आ गया। वहीं दूसरी तरफ एनडीए पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। संकट को गहराने से रोकने के लिए बिहार कांग्रेस चीफ मदन मोहन झा जहां गुरुवार को दिल्ली पहुंचे, वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें यहां पर मिली है और क्या कहता है बिहार का जातीय समीकरण। बात करें बिहार की तो कुल यहां पर लोकसभा सीट जो है वो 40 है और महागठबंधन के तहत अगर बात की जाए तो यहां पर कितनी सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी वो बता दें। यहां पर 19 सीटों पर आरजेडी जो है वो चुनाव लड़ने वाली है। 40 सीटों के आज की बात कर रहे हैं, 19 सीटों पर महागठबंधन आरजेडी चुनाव लड़ेगी। वहीं आगे बता दें 9 सीटें कांग्रेस, 5 सीटें आरएलएसपी को ही यहां पर दी गई है। और इसके अलावा आपको यहां पर जानकारी दे दें कि 3 सीटें वीआईपी और 1 सीट सीपीएम के खाते में आई है। ये हम आपको एक बार फिर से अपडेट करके बता दें, 3 सीटें वीआईपी और 1 सीट सीपीएम के खाते में यहां पर आई है। इसके अलावा आरजेडी ने अपने खाते की 19 लोकसभा की सीटों में से 18 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर कर दिया है, जिनमें से सबसे ज्यादा किसके पास है ये भी आपको जानकारी दे दें। 8 यहां पर यादव, 4 यहां पर मुस्लिम, 3 यहां पर राजपूत और 2 दलित और 1 सीट पर अति पिछड़ों को यहां पर उतारा गया है। इसके अलावा अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहां पर जातीय समीकरण के हिसाब से करीब 17% जो है वो यहां पर मुस्लिम आबादी है। अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और 15% की बात की जाए तो यहां पर 15% यादव हैं और 5% यहां पर राजपूत मतदाता है। तो ये पूरा सियासी गणित यही कहता है। और अगर समीकरण को समझने की कोशिश करें तो यहां पर आरजेडी ने 18 उम्मीदवारों में से 15 टिकट इन 3 समुदायों के लोगों को दे रखा है। हर जगह यहां पर अपने समीकरण साधने की कोशिश